लिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वला तर्कनू इलल लज़ीना ज़लमू फ़तमस्सकुमुन नार सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अद्दीनु अन्नसीहा औ कमा क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अज़ीज़ दोस्तों, मुसलमान भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला के मुक़द्दस कलाम से सूरह हूद से आयत का एक हिस्सा आपके सामने तिलावत किया है और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से एक हदीस पढ़ी है। दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला मुझे सही समझाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, आपको सही समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। दुआ है कि अल्लाह ताला हक़ और सच कहने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला समझाने और समझने के बाद मुझे और आपको तमाम आलम को अल्लाह तबारक व तआला आमाल सालिह करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। दुरूद शरीफ बुलंद आवाज़ से अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का कौल है, एक आयत का समझना दुनिया और माफिया से बेहतर है। तो आपसे गुजारिश ये है कि आप पूरी तवज्जो से बातें सुने। अगर एक आयत आप पूरी तरीके से समझेंगे, आयत का एक हिस्सा समझेंगे, तो इंशाअल्लाह निजात के लिए काफ़ी होगी इंशाअल्लाह। फरमाया अल्लाह तबारक व तआला ने, वला तरकनू इलल लज़ीना ज़लमू फ़तमस्सकुमुन नार, सूरह हूद की आयत का एक हिस्सा है। वला तरकनू इलल लज़ीना ज़लमू फ़तमस्सकुमुन नार, न माइल हो जाओ ऐसे लोगों की तरफ जिन्होंने जुल्म किया। तवज्जो करें, न झुको ऐसे लोगों की तरफ जिन्होंने जुल्म किया। मुख्तलिफ अक़वाल हैं। काजी बेज़ावी रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत क़तादा, अबुल आलिया, हज़रत अकरमा, सब के अक़वाल को मैं आपके सामने रखता हूँ। बाज़ ने माना ये कि
वला तरकनू इलल्लज़ीना ज़लमू, न झुको न मायल हो जाओ ऐसे लोगों की तरफ जिन्होंने जुल्म किया। बाद ने यह कहा कि न दोस्ती रखो, न दोस्ती रखो ऐसे लोगों के साथ जिन्होंने जुल्म किया। बाज ने माना यह कि उनके अक़वाल को, उनके अफ़आल को पसंद न करो जिन्होंने जुल्म किया। बाज ने यह माना कि उनकी सोहबत इख्तियार न करो, उनके साथ न बैठो जिन्होंने जुल्म किया। याद करना, वला तरकनू इलल्लज़ीना ज़लमू, जिन्होंने जुल्म किया उनके साथ न बैठो, उनके साथ दोस्ती न रखो, उनकी तरफ मायल न बन जाओ, मायल न हो जाओ, उनके अक़वाल को अफ़आल को पसंद न करो। उनकी बात अच्छी है, फिलहाल अच्छा है, नहीं, उनके अक़वाल को अफ़आल को पसंद न करो। क्या मतलब निकला? क्या माना? अहले कुफर के साथ, अहले मासियत के साथ, अहले बिदअत के साथ ताल्लुक नहीं रखना, उनसे इज्तनाब करना है, उनसे दूर रहना है। वला तरकनू, काफिरों के साथ दोस्ती न रखो। अहले मासियत से, जो जाहिर ज़हूर गुनाहों में मुब्तला, उनसे दूर रहो। जो बिदअती लोग हैं उनसे दूर रहो। अगर उनके साथ झुकोगे, उनकी तरफ मायल हो जाओगे, तवज्जो करना, अगर उनकी तरफ मायल हो जाओगे, उनके साथ बैठोगे, उनकी तारीफ करोगे, तो क्या होगा? क्या नतीजा निकलेगा? कुरान से पूछो, फतमस्सकुमुन नार, फिर जहन्नम की आग तुम्हें भी पहुंचेगी। अल्लाह अकबर। लफ्जों पर जरा गौर तो करें, कुरान के अल्फाज पर जरा गौर तो करें, माना पर थोड़ा तवज्जो तो दे दे। वला तरकनू, न झुको ऐसे लोगों की तरफ, ना माइल बनो ऐसे लोगों की तरफ, न दोस्ती रखो, न उनके अक़वाल को पसंद करो, न उनके फैशन को इख्तियार करो। अगर करोगे क्या होगा? फतमस्सकुमुन नार, फिर जहन्नम की आग तुम्हें भी पहुंचेगी। जिस तरह जालिमों को जहन्नम की आग, वो जो जहन्नम में जलेंगे, इसी तरह जो जालिमों के साथ ताल्लुक रखता है, दोस्ती रखता है, उनको भी आग पहुंचेगी। आई बात समझ में? हदीस मुबारक है, इज़ा मुदिहल फासिकु ग़ज़िबर रब्बु वहतज़लहुल अर्श। जब फासिक की तारीफ होती है जमीन पे, किसी जालिम की तारीफ होती है जमीन पे, इज़ा मुदिहल फासिकु ग़ज़िबर रब्बु, अल्लाह की जात नाराज हो जाती है। वहतज़लहुल अर्श, अल्लाह ताला का अर्श भी जुम्बश में आ जाता है, हिल जाता है कि जमीन पर एक जालिम की, एक फासिक की, फाजिर की तारीफ हो रही है। देखें तो सही हमारा ताल्लुक कैसे लोगों के साथ है, किन लोगों के साथ हमारा उठना बैठना है, किन लोगों को हमने कायद बनाया है, अपना पेशवा किसको हमने बनवाया, उस तरफ तवज्जो करें कि हमारे कायद कौन है और कुरान क्या कह रहा है। बस इंशाअल्लाह अज़ीज़, अगर आयत पर अमल करेंगे, जरा गौर करेंगे, तो इंशाअल्लाह एक ही आयत का एक ही हिस्सा हमारी निजात के लिए काफी हो जाएगा।